संसार में दो प्रकार के पौधे होते हैं जो दो ही प्रकार से फल देते हैं। अब इस बात को ध्यान से लास्ट तक समझना, लास्ट तक सुनना। बहुत मर्म भरी बात है, जीवन का सार तत्व है। और जो वीडियो में हम तथ्य बताने वाले हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, उसको समझने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। देखिए, दो प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे दो ही प्रकार से फल देते हैं। एक प्रकार के पेड़ पौधे फल जो देते हैं तो वो सर्वत्र दिखाई देते हैं, हम लोगों को दिखते हैं और लोग बाग उनको सींचते हैं, नलाई गुड़ाई करते हैं, खाद पानी देते हैं और उनके फलों को ग्रहण कर लेते हैं, पुनः उन पर फल आते हैं। यही क्रम जारी रहता है जब तक कि उन पेड़ पौधों की आयु पूर्ण न हो जाए। दूसरे प्रकार के पेड़ और पौधे होते हैं, वो फल को अपने को छिपा के रखते हैं, यानी कि भूमि के अंदर होता है। और जब उनके फलों को प्राप्त किया जाता है तो उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। और जो बाहर दे रहे हैं, सर्वत्र फलों को दे रहे हैं, उनके फलों को ग्रहण किया जाता है, उन्हें फिर खाद पानी दिया जाता है, वो पुनः फलीभूत हो जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार के प्रवृत्ति मनुष्यों की होती है, दो प्रकार की। और दुर्भाग्य से प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति वाले मनुष्य बहुत ही कम हैं, दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति वाले मनुष्य बहुत अधिक हैं। चलो विषय की तरफ बढ़ते हैं। विषय को समझते समझते, चर्चा करते करते आपके समझ में आ जाएगा ये जो हमने प्रारंभ में बात कही थी। देखिए, अंबेडकर को कहते हैं कि अंबेडकर मनु विरोधी थे, लेकिन हम दावे के साथ में कहते हैं कि अंबेडकर ने मनु का कभी विरोध ही नहीं किया। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा स्वयं अंबेडकर ने अपने साहित्यों में लिखा है। उन्होंने स्वयं लिखा है, उन्होंने किस मनु का विरोध किया है, किस रचना का विरोध किया है। अब समझने की बात यह है कि बड़े बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे, एमए किए हुए, डॉक्टरेट उपाधि धारण किए लोग कहीं सुनी बातों को मान लेते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर ने मनु का विरोध किया था और वो मनु विरोधी हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहें कि पढ़े लिखे बुद्धिहीन या कुछ और कहें? देखिए, कुछ मैं तथ्य आपको देता हूं, आप बुद्धि से विचार कीजिए कि कैसी अवधारणाएं इतिहास में और समाज में कितने नैरेटिव विकसित किए गए हैं। देखिए, स्वयं अंबेडकर अपने साहित्य में मनुवाद को लेकर के, मनु शब्द को लेकर के मनु की कटु आलोचना करते हैं। लेकिन यहां पर हम दो प्रश्न पैदा करते हैं। प्रथम प्रश्न कि वो उस मनु विधान की आलोचना क्यों कर रहे हैं, और दूसरा यह कि जिस मनु की आलोचना कर रहे हैं क्या वह आदि मनु पुरुष है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञान विज्ञान में आपके में बहुत बढ़ोतरी कर देगा। और जितने भी अंबेडकरवादी या बुद्धिस्ट हैं, जय भीम वाले हैं और अन्य समाज और अन्य जितने भी भाई हैं, सभी को एकता के सूत्र में बंद करके इस विषय को समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता है कि वर्तमान में जो मनु स्मृति है वह मनु स्मृति आदिकालीन मनु द्वारा रचित नहीं है। यह मनु स्मृति पुष्यमित्र शुंग के एक कर्मचारी सुमति भार्गव द्वारा रची गई है, लिखी गई है। अब आगे तथ्य और प्रमाण देखिए, थोड़ा धैर्य से वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, अंबेडकर वाग्यम भाग 7 और पृष्ठ संख्या 151 से मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। ये लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु आदर सूचक संज्ञा थी। देखिए, मनु एक आदर सूचक संज्ञा थी, नोट कर लेना बात को। इस संहिता यानी कि मनु स्मृति को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसे कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश से जोड़ दिया गया। ये आगे लिखते हैं कि इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। मैंने शोक में बताया है, ये कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में सुमति भार्गव ने मनु की रचना की थी, मनु स्मृति की रचना की थी।
और ये इस सुमति भार्गव का काल निर्धारण करते हैं जो पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने किया है। ये 182 ईसा पूर्व का इसको बताते हैं। देखिए ये कहते हैं कि इसी के भाग 7 में पृष्ठ संख्या 152 पर ही ये कहते हैं कि वर्तमान मनु स्मृति से पूर्व 2 अन्य ग्रंथ विद्यमान थे। नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र नाम से था, या मानव राजधर्म शास्त्र कह सकते हैं। एक अन्य पुस्तक थी मानव ग्रह सूत्र। ये दोनों पुस्तकें थीं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये अंबेडकर कह रहे हैं वॉल्यूम 7 पृष्ठ संख्या 152 पर। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अंबेडकर ने अपने आदि पुरुष मनु की आलोचना नहीं की है। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है जो हमने शुरू में कहा था कि इस मनु की आलोचना क्यों हुई। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए सामाजिक व्यवस्थाओं का ताना बाना कुछ ऐसा हो गया था कि ब्राह्मणवाद की, ये खुद लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद की पुनः स्थापना। अब ये पुष्यमित्र शुंग का कर्मचारी था, तो जिसने इसको अपने अधीन रखा और अपने ही हित में विधान लिखवाया और बहुत से ऐसे श्लोकों को गढ़ा, रचा, लिखा जिसमें जाति पाति छुआछूत भेदभाव शामिल किया गया। लेकिन अपनी बात का औचित्य ठहराने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वास्तविक या कहे प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के भी श्लोक इसमें शामिल किए गए। इसीलिए जो वर्तमान में मनुस्मृति उपलब्ध है उसमें विरोध वाले, एक ही विषय पर विरोध वाले 2-2 श्लोक मिलते हैं। बात को समझे कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति की लिखी हुई मनुस्मृति है। अब देखिए काल निर्धारण इन्होंने बताया ईसा से 182 ईसा पूर्व, यानी कि 2100-2200 वर्ष। चलो हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं, 2500 वर्ष पहले का मान लेते हैं। अब थोड़े आगे की एडवांस लेवल की बात समझने की है, उसको जरूर समझिए जो रीगल भारत का कार्य है, जिससे आपके ज्ञान और विज्ञान में बढ़ोतरी होगी और जो नैरेटिव विकसित है वह धूमिल हो जाएगा। देखिए महाभारत में, रामायण में अनेक ब्रह्म सूत्रों में मनु के श्लोक और मनु का जिक्र होता है जो कि पुष्यमित्र शुंग से हजार लाखों वर्ष पहले के काल के बैठते हैं। स्वयं महाभारत ही पुष्यमित्र शुंग से 2000-3000 वर्ष पहले की है। लेकिन यह बात समझने की है कि अब सुमति भार्गव ने इसकी रचना कर ऐसा क्यों किया। देखिए अपनी बात का औचित्य बैठाने के लिए आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, देखिए चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, हमने उसका अध्ययन किया है। और सोशल मीडिया पर जो चाणक्य की फोटो लगी होती है और उसमें जो मन में आता है वो लिख करके पोस्ट कर दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है चाणक्य। लोगों के मस्तिष्क में छप जाता है कि यह तो चाणक्य ने कहा है। लेकिन यदि चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ लिया तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और ऐसी पोस्ट करने वालों को डंडा लेकर के खोजना प्रारंभ कर दोगे। इनका कार्य सिर्फ यह है कि अपनी बात का औचित्य बैठाएं, लोगों के दिमाग में कैसे बैठे। प्रारंभ में ही अंबेडकर कहते हैं कि मनु प्रतिष्ठित नाम था। किस लिए था? क्योंकि उसके विधान, उसकी जो व्यवस्था थी वह सर्वोच्च थी। इस बात को स्वयं अंबेडकर स्वीकार करते हैं। अंबेडकर के साहित्य को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। ये कुछ जो वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं उनके मकड़ जाल में ना फंस करके इस बुद्धि का प्रयोग करें। अब बताइए भैया, जो कहते हैं अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर जी का नाम लेकर के अपने सामाजिक स्तर को उठाते हैं तो किस मुंह से कहोगे कि हम अंबेडकर के विचारों को मानते हैं। यदि आप सच्चे अर्थों में अंबेडकर जी को मानते हो, उनका अनुसरण करना चाहते हो तो उनके साहित्य को पढ़िए, वास्तविक स्थिति को समझिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस सुमति भार्गव का विरोध किया है जिसने समाज में वैमनस्य घोला था। उस समय पर डिमांड थी। और देखिए लास्ट में एक बात को समझिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता कुछ और ही सिखाती है। देखिए भारत में परंपरा है,
जो गलती हुई है उसको स्वीकार करके जो माफी मांगता है वह छोटा नहीं होता, अपितु उसका दर्जा और बड़ा हो जाता है। बड़े वीर ही अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार के आगे बढ़ते हैं। कायर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कायर निकम्मे हाय हुल्ला मचाते हैं, उस पर हाय तौबा मचाते हैं, शोरगुल मचाते हैं अपनी गलती को छिपाने के लिए। और जो वीर होते हैं ना, जो वीर होते हैं सच्चे अर्थों में, वो अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत को सच्चे अर्थों में एक करने की जरूरत है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने उनके अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने भी बड़ा टारगेट रखा है, अब विकसित भारत। तो हमको अपने स्तर से आगे बढ़ना है। रीगल भारत सच्चे अर्थों में भारत को भारतीयता के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यही रीगल भारत का सपना है। जितने भी नैरेटिव हैं उनको धूमिल करते चलिए, अपनी तर्क बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान के कपाट खोलिए। और यदि आपको संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रीगल भारत की मदद कीजिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स वगैरह दे सकते हैं, आर्थिक सहायता अपने स्तर से कर सकते हैं जो सक्षम हैं। यह सिर्फ इसलिए ताकि रीगल भारत को अच्छा सपोर्ट आपका मिले और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी।